purchase more storage from your account. All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसा नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है कि मैं समयसार को कहूँगा। समयसार अर्थात चैतन्य स्वरूप ज्ञान दर्शनमय स्वरूप आत्मा का त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव। आचार्य भगवान चैतन्यमय ज्ञान दर्शनमय परिपूर्ण त्रिकाल शुद्ध स्वभाव એ શા માટે દર્શાવે છે તો કે એનું લક્ષ થયા વગર એને દ્રષ્ટિમાં લીધા વગર જીવ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એટલે કે ધર્મની પ્રગટતા કરી શકતો નથી। તો આવા ચૈતન્યમય જ્ઞાન દર્શનમય શુદ્ધ સ્વભાવ એનો તો અભ્યાસ કર, એનું ચિંતન કર, એનું મનન કર અને એ ચૈતન્યમય સ્વભાવ વિભાવમાં છુપાયેલો છે એ વિભાવને ગૌણ કરી સ્વભાવને ગ્રહી લે તો તારી દશામાં ધર્મ કહેતા સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટશે। સમયસારનો પ્રથમ અધિકાર જીવ અજીવ અધિકાર છે। અજ્ઞાની જીવના સ્વરૂપને અજીવ કહે છે અને અજીવના સ્વરૂપને જીવ કહે છે। જીવ અજીવ બંનેનું સ્વરૂપ વિપરીત માને છે। એ વિપરીતતા જીવ અજીવ અધિકારમાં છોડાવીને જીવ અજીવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન કરીને આચાર્ય ભગવાન સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરાવવા માગે છે।
એવા જીવ અધિકારમાં 50 થી 55 ગાથા ચાલે છે. पचास से 55 गाथा में आचार्य भगवान ने अजीव का स्वरूप बताया. उनतीस प्रकार से अजीव का स्वरूप बताया. अजीव का स्वरूप क्यों बताया? तो कि हम मिथ्या दृष्टि अज्ञानी ये 29 प्रकार है तो अजीव का, लेकिन हम मिथ्या दृष्टि उसको जीव मानते हैं. तो अजीव को जीव मानना ये विपरीतता छुड़ाकर जीव अजीव के बीच में भेदरूप श्रद्धान करा के सम्यक दर्शन प्राप्त कराना है. अब 50 से 55 गाथा में 27 बोल चला है. आज 28वां बोल. 28वां बोल है पेज नंबर 109. पर्याप्त और अपर्याप्त. पर्याप्त का अर्थ क्या है? कि शरीर और 5 इंद्री उसमें पूर्ण खिलने की शक्ति हो तो उसको पर्याप्त कहते हैं. जो आहार वर्गना है उसमें से शरीर और 5 इंद्री परिणमन करने की शक्ति की पूर्णता उसको पर्याप्त कहते हैं. फिर से गुजराती में यहाँ 2 शब्द है, पर्याप्त और अपर्याप्त. पर्याप्त નો અર્થ શું? તો કે આહાર વર્ગના છે એમાંથી શરીર અને ઇન્દ્રિયો એની રચના થાય છે. તો એ આહાર વર્ગના પરમાણુમાં શરીર અને ઇન્દ્રિય રૂપ પરિણમવાની શક્તિની પૂર્ણતા તેને पर्याप्त કહે છે. फिर से 23 प्रकार की वर्गणा है. सभी वर्गणा पुद्गल का स्कंद है. ये 23 प्रकार की वर्गणा है, उसमें एक आहार वर्गणा है. वो जो आहार वर्गणा के परमाणु है
वो परमाणु शरीर और इंद्रिय रूप परिणमन करने की शक्ति की पूर्णता, उसको पर्याप्त कहते हैं। अगर आहार वर्गना के स्थान पर भाषा वर्गना हो तो भाषा वर्गना के परमाणु तो भाषा वर्गना में से शब्द रचना होती है, तो शब्द रूप परिणाम करने की शक्ति की पूर्णता, उसको पर्याप्ति कहते हैं। मनोवर्गना हो तो उसमें से द्रव्य मन की रचना होती है, तो मनोवर्गना के परमाणु उसमें द्रव्य मन रूप परिणमन करने की शक्ति की पूर्णता, उसको पर्याप्ति कहते हैं। अपर्याप्ति तो कि जिसमें शरीर, ये जो आहार वर्गना है, वो आहार वर्गना के परमाणु में शरीर और इंद्रिय उसकी पूर्णता रूप परिणमन करने की शक्ति न हो तो अपर्याप्त कहते हैं। तो देखो, यहाँ गुरुदेव जीव के रहने का स्थान दिखाते हैं। અહીંયા ગુરુદેવ જીવોને રહેવાના સ્થાન બતાવે છે। तो जीव का रहने का स्थान कहाँ है? एक इंद्रिय शरीर हो, दो इंद्रिय शरीर हो, तीन इंद्रिय शरीर हो, चार इंद्रिय शरीर हो, पांच इंद्रिय शरीर हो, पंचेंद्रिय में मन रहित हो, पंचेंद्रिय में मन सहित हो, और ये सभी में कोई शरीर बादर हो, कोई शरीर सूक्ष्म हो, तो ऐसे जो 7 प्रकार का बताया, बादर सूक्ष्म એટલે બાદર એકેન્દ્રિય, સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય, બાદર દો इंद्रिय, सूक्ष्म दो इंद्रिय, बादर तीन इंद्रिय, सूक्ष्म तीन इंद्रिय, बादर चार इंद्रिय, सूक्ष्म चार इंद्रिय, बादर संज्ञी, सूक्ष्म संज्ञी, बादर असंज्ञी, सूक्ष्म असंज्ञी, और उसमें पर्याप्त अपर्याप्त। तो जो पर्याप्त है
पर्याप्त अर्थ क्या किया? जिसमें शरीर और इंद्रिय रूप परिणमन करने की शक्ति की पूर्णता। तो पर्याप्त बादर भी हो सकते हैं, सूक्ष्म भी हो सकते हैं, एकेंद्रीय भी हो सकते हैं, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संज्ञी असंज्ञी। ऐसे जो जीव है पर्याप्त और अपर्याप्त, लेकिन ये सभी स्थान है तो पुद्गल का। शरीर की रचना कैसी है उसका भेद बताया, और शरीर की सब रचना है तो पुद्गल। जीव वास्तव में कहाँ रहता है? तो कि जीव वास्तव में तो अपने असंख्यात प्रदेश में अपने स्वभाव में रहता है, लेकिन निमित्त अपेक्षा से देखा जाए तो शरीर में रहता है। ऐसे शरीरों का 14 प्रकार। तो जीव का रहने का स्थान 14 प्रकार। तो यहाँ तो समय सार का विषय है। समय सार के विषय में दो ही बात है कि तू शुद्धने के विषयभूत ज्ञाय को ग्रहण कर, वो शुद्धने का विषय, और व्यवहारने का विषय भेद। और सभी प्रकार के भेद को पुद्गल कहना है। क्यों? तो कि भेदों का लक्ष्य करने से विकल्प उत्पन्न होता है। तो अब देखो क्या कहते हैं, 28 नंबर का बोल पढ़ते हैं। पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे बादर सूक्ष्म एकेंद्रिय, सूक्ष्म द्विइंद्रिय, सूक्ष्म त्रिइंद्रिय, सूक्ष्म चतुरिंद्रिय, संज्ञी असंज्ञी, पंचेंद्रिय जिसका लक्षण है, ऐसे जीव स्थानों, जीव का रहने का स्थान क्या बताया? शरीर का प्रकार बताया कि वहां जीव रहता है। तो जीव शरीर में रहता है कि जीव अपने असंख्यात प्रदेश में रहता है? जीव शरीर में रहता है कि जीव अपने चैतन्यमय स्वभाव में रहता है? अज्ञानी जीव जो शरीर में रहता है वो शरीरों को चैतन्यमय मानकर वो मेरा स्वरूप है ऐसी विपरीत मान्यता खड़ी करता है।
ऐसे जीवों को आचार्य भगवान सावधान करते हैं कि व्यवहार से, भेद से जीव शरीर में रहता है ऐसा कहने में आता है, लेकिन शुद्ध नहीं से देखा जाए तो आत्मा स्वयं के असंख्यात प्रदेश में रहता है। आत्मा स्वयं के चैतन्यमय स्वभाव यानी ज्ञान दर्शन स्वभाव में रहता है। ये 14 समास वो तो शरीर का भेद है, और वो शरीर पुद्गल है, वो शरीर पुद्गल के परिणाम है। इस शरीर का लक्ष्य छोड़ दे, क्यों? क्योंकि वो तो पुद्गल की रचना है। शरीर का लक्ष्य करेगा यानी परद्रव्य का लक्ष्य करेगा तब तेरी दशा में राग की उत्पत्ति, विभाव की उत्पत्ति होगी। लेकिन असंख्यात प्रदेशी जीव वो अपना असंख्यात प्रदेश चैतन्यमय स्वभावी, वो चैतन्यमय स्वभाव त्रिकाल है, शुद्ध है, परिपूर्ण है। ऐसे ज्ञान दर्शनमय स्वभाव वो ज्ञान दर्शनमय स्वभाव स्वरूप जीव है, उसमें कोई 14 प्रकार का जीव का रहने का स्थान नहीं। और आत्मा की अनुभूति के काल में जीव के रहने के स्थान जो शरीर है उसका तो लक्ष्य छूट जाता है, और ज्ञायक का लक्ष्य होता है। तब आत्मा अनुभूति प्रगटती है। तो आत्मा अनुभूति प्रकट हुई तब ये 14 प्रकार के शरीर के रहने का जो स्थान है उससे मेरा ज्ञायक भिन्न है, ऐसा श्रद्धान करना। इसलिए कहा कि 14 प्रकार के जीव के रहने का स्थान ज्ञायक में भी नहीं, आत्मा की अनुभूति में भी नहीं। फिर से गुजराती में बोल नंबर 28। पर्याप्त। राजू भाई, हाँ जी। ये आपने जैसे बताया 14 प्रकार से जीव के रहने का स्थान ज्ञायक में भी नहीं, ये फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, थोड़ा समझ में कम आया है।
एक का दृष्टांत लेते हैं, 14 में नहीं लेते हैं। पहले कि भाई जीव पंचेंद्रिय संगनी है, तो उसको सम्यक दर्शन होता है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्री मन रहित है, उसको तो वास्तव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं होती। अब जो शरीर में जीव रहता है, तो अज्ञानी की मान्यता ऐसी है कि जीव कहाँ रहता है, तो कि शरीर में रहता है। तो शरीर का प्रकार कितना, तो कि 14, 7 पर्याप्त, 7 अपर्याप्त। तो जो 14 प्रकार है वो तो सब शरीर का प्रकार है, और शरीर अचेतन जड़ और उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है। तो कि वास्तव में जीव रहता है कहाँ, तो कि सिद्ध परमात्मा को शरीर नहीं है, तो सिद्ध परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो कि सिद्ध परमात्मा आत्मा के असंख्यात प्रदेश में, वो असंख्यात प्रदेश चैतन्यमय स्वभावी है। तो सिद्ध परमात्मा तो चैतन्यमय स्वभाव में रहते हैं। जब जीव को आत्मा की अनुभूति हुई, तो कि अनुभूति कब हुई, तो कि उसको अभिप्राय में आया कि शरीर तो संयोग में है, शरीर मेरा असल स्वरूप नहीं है, वो तो संयोग में आया है। तो शरीर में जब जीव है, तब अज्ञानी ऐसा मानता है कि ये शरीर चैतन्यमय है, तो शरीर को चैतन्यमय मानकर शरीर को ही जीव मान लेता है। तो आत्म अनुभव करने वाले साधकों, उसने कहा कि जब हमने आत्मा की अनुभूति की, तब जीव से शरीर भिन्न जानने में आया। तो अनुभूति के काल में जीव का गोला शरीर से भिन्न प्रतीत हुआ, ज्ञान में आया। तो अनुभूति में वो शरीर मेरा है, वो भाव छूट गया। तो अनुभूति में शरीर के 14 प्रकार के भेद का लक्ष्य छूट गया है। एक बात। दूसरी बात, अनुभूति के काल में दृष्टि और उपयोग ज्ञायक में जम गया। दृष्टि और उपयोग ज्ञायक में जम गया। तो दृष्टि ने
ज्ञायक कैसा है ऐसी प्रतीति की, और ज्ञान ने ज्ञायक का स्वरूप जाना। तो प्रतीति में ऐसा आया कि 14 प्रकार के शरीर, 14 प्रकार के जीव के रहने का स्थान, ऐसा कोई स्थान ज्ञायक स्वभाव में नहीं है, ऐसा प्रतीत भी हुआ और ऐसा ज्ञान भी हुआ कि मेरे ज्ञायक से ये सर्व प्रकार के शरीर कि जिसको मैं जीव के रहने का स्थान मानता था, वो सब ज्ञायक से भिन्न है। ख्याल में आया? यहाँ वही तो बताना है कि यह 29 प्रकार के अजीव है। तो जीव समास और जीव स्थान, तो जो जीव स्थान यानी जीव का रहने का स्थान, जीव का रहने का स्थान यानी शरीर, अज्ञानी ये मानता है कि जीव का रहने का स्थान शरीर है। वो उसका मिथ्या अभिप्राय है। ज्ञानी ने कहा जीव तो अपने स्वभाव में रहता है, जीव तो अपने स्वक्षेत्र में रहता है, मेरे स्वक्षेत्र से शरीर का पर क्षेत्र भिन्न है। तो आत्मा की अनुभूति में भी शरीर की भिन्नता भाव भाषण में आई, और शरीर ज्ञायक स्वरूप नहीं हुआ है, वो भी प्रतीति में और ज्ञान में आया। एक और बात करते हैं कि 14 प्रकार के जीव स्थान, तो 14 भेद हुआ, और भेद व्यवहारणी का विषय है, व्यवहारणी का विषय गौण है। तो 14 प्रकार के शरीर के भेद, वो तो पुद्गल के भेद है, उसको गौण करना यानी उसका लक्ष्य मत करो। उसका लक्ष्य छूट गया तो किसका लक्ष्य हो गया? तो कि ज्ञायक का लक्ष्य हो गया। अब उनतीस नंबर का बोल लास्ट। गुजराती हाँ, बचा था ना भाई आपको? हाँ, गुजराती में। અજ્ઞાની જીવને રહેવાનું સ્થાન કયું માને છે? તો એકેન્દ્રી જીવ, બેઇન્દ્રી જીવ, ત્રણેન્દ્રી જીવ, ચારેન્દ્રી જીવ, પાંચ ઇન્દ્રી જીવ, પાંચ ઇન્દ્રી મનવાળો જીવ,
જીવના શરીર સૂક્ષ્મ ને બાદર એવું અજ્ઞાની માને છે. ખરેખર જીવ અનાદિથી અનંતકાળ પોતાના અસંખ્યાત પ્રદેશી ચૈતન્ય સ્વભાવમાં રહે છે. પણ અજ્ઞાની આ 14 પ્રકારના શરીરમાં જીવ જ્યારે હોય ત્યારે એને શરીર ચૈતન્યમય લાગે છે. માટે અજ્ઞાનીનો વિપરીત અભિપ્રાય થઈ જાય છે કે આ શરીર ચૈતન્યમય છે, તે જ હું જીવ છું. ચૌદેય પ્રકારના શરીર પર્યાપ્તિ અપર્યાપ્તિ પણ પૂતગલના પરિણામ, સૂક્ષ્મ બાદર એ પણ પૂતગલના પરિણામ, એકેન્દ્રી બેન્દ્રી ત્રણેન્દ્રી ચારેન્દ્રી વગેરે એ પણ પૂતગલના પરિણામ છે. તો પૂતગલના પરિણામ પૂતગલ છે ને પૂતગલના પરિણામ છે. પૂતગલને પૂતગલપણે નહીં માનતા, અજીવને અજીવપણે નહીં માનતા. અજ્ઞાની એને જીવ માને છે. એને જીવ કેમ માન્યો? તો કે ભૂલ થવાની શક્યતા હતી માટે ભૂલ થઈ. તો કે ભૂલ થવાની શક્યતા કે જેમ રાત્રિના જંગલમાં તું ચાલ્યો જતો હો અને ઝાડ ઉપર દોરડું હોય અને પવન ફૂંકાય અને દોરડું ફફડે તો ત્યાંથી નીકળતા માણસને એક વખત થાય કે ત્યાં સર્પ લાગે છે. તો એવી ભૂલ થવાની શક્યતા હતી માટે ભૂલ થઈ. એમ જીવ અરૂપી ચૈતન્યમય શરીર રૂપી સ્થૂળ અચેતન શરીરમાં ચૈતન્યમય જીવ જ્યારે હોય ત્યારે એમ જ લાગે કે આ શરીર ચૈતન્યમય છે. એટલો નિકટનો સંબંધ જીવ અને શરીર વચ્ચે ઉભયબંધ થયો છે. જેમ ટ્રાન્સપરન્ટ બોટલમાં લાલ રંગ ભરી દો, દૂરથી જોવો તો એમ જ લાગે કે બોટલ લાલ છે. શરીરમાં ચૈતન્યમય આત્મા પ્રસરી ગયો તો જાણે એમ જ લાગે કે શરીર ચેતનવંતું છે. આચાર્ય ભગવંત કહે છે 14 પ્રકારના શરીર અને ઇન્દ્રિયો એ તો બધું અચેતન જળ પૂતગલ છે. એને તું જીવ માની બેઠો છો. જ્ઞાની કહે છે કે અમને જ્યારે આત્માની અનુભૂતિ થાય છે ત્યારે જીવથી આત્માની અનુભૂતિ થાય છે ત્યારે
શરીરથી ભિન્ન આત્મા પ્રતીતમાં આવે છે અને જ્ઞાનમાં જણાય છે. અને અમને અનુભૂતિના કાળે દ્રષ્ટિ અમારી જ્ઞાયક ઉપર છે અને ઉપયોગ પણ જ્ઞાયકને વીંટળાઈ ગયો છે. ત્યારે દ્રષ્ટિ એમ પ્રતીત કરે છે કે હું તો અસંખ્યાત પ્રદેશી ચૈતન્યમય ત્રિકાળ સ્વભાવી એક દ્રવ્ય છું. શરીર આ ચૈતન્યમય સ્વભાવી જ્ઞાયકમાં પ્રવેશ્યું નથી. એની ભિન્નતા પ્રતીત થઈ અને જ્ઞાને પણ ચૈતન્યમય આત્મા એનું અસ્તિત્વ અને શરીરનું અસ્તિત્વ એની ભિન્નતાનું જ્ઞાન કર્યું. એવી અનુભૂતિના આધારે જ્ઞાની એમ કહે છે કે અમને અનુભવ થયો ત્યારે શરીરથી ભિન્ન એવો ચૈતન્યમય જ્ઞાયક લક્ષમાં આવ્યો છે. માટે આ શરીર એ જીવને રહેવાનું સ્થાન નથી. જીવ તો પોતાના અસંખ્યાત પ્રદેશી ચૈતન્ય સ્વભાવી સ્વસ્વભાવમાં રહે છે. તો અનુભૂતિના કાળે જીવ અને શરીરની ભિન્નતા પ્રતીત થવું અને એનું જ્ઞાન થવું એમ બતાવે છે કે જીવને રહેવાનું સ્થાન પોતાનું સ્વક્ષેત્ર છે અને શરીરને રહેવાનું સ્થાન એનું પોતાનું સ્વક્ષેત્ર છે. જીવ શરીરમાં રહેતો નથી ને શરીર જીવમાં રહેતો નથી. અમારો જ્ઞાયક સ્વભાવ જે સમયે પ્રતીત થયો તે સમયે પ્રતીતિમાં એમ આવ્યું કે જ્ઞાયક સ્વભાવમાં છે, શરીરમાં નથી. એ તો શરીરથી ભિન્ન તત્વ છે. જ્ઞાને પણ એમ જ જાણ્યું કે જ્ઞાયક અને શરીર બંને ભિન્ન તત્વો છે. જ્ઞાયક શરીરમાં રહેતો નથી ને શરીર જ્ઞાયકમાં રહેતું નથી. આ 14 પ્રકારના શરીરના ભેદો છે. એ પરદ્રવ્યના ભેદો છે. વ્યવહારથી એમ કહેવાય કે આ શરીર મારું. અસમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાયથી કહેવાય કે આ શરીર મારું. પણ એવા અસમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાય એ છેતો પર્યાયનો ભેદ છે તો વ્યવહારનીનો વિષય અને વ્યવહારનીનો વિષય ગૌણ કરવા જેવો છે. તો તું શુદ્ધનીના વિષયભૂત જ્ઞાયક એના સ્વરૂપને ગ્રહણ કરતા તને પ્રતીતિને જ્ઞાનમાં આવશે કે મારો જ્ઞાયક શરીરમાં રહેતો નથી. હવે બોલ નંબર છેલ્લો 29. મિથ્યા દ્રષ્ટિ
सासादन, सम्यक दृष्टि, ક્રમ છાપવામાં ભૂલ થઈ છે. મિથ્યા દ્રષ્ટિ, પછી સાસાદન, પછી સમ્યક મિથ્યા દ્રષ્ટિ, પછી સમ્યક દ્રષ્ટિ, असंयत सम्यक दृष्टि, संयत असंयत, એટલે કે સંયતા સંયત, फिर से पढ़ते हैं. इसलिए कि मैंने जो पढ़ा वो सत्य नहीं पढ़ा था. फिर से पढ़ते हैं. 14 गुणस्थान. प्रथम गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान, એટલે મિથ્યા દ્રષ્ટિ કયો. બીજું ગુણસ્થાન સાસાદન સમ્યક દૃષ્ટિ કયો. ત્રીજું ગુણસ્થાન સમ્યક મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન, એટલે સમ્યક મિથ્યા દૃષ્ટિ. चौथुं गुणस्थान असंयत सम्यक दृष्टि. थर्ड वाला मतलब मिश्र वाला ना. मिश्र वाला એટલે सम्यक मिथ्या दृष्टि. चौथा गुणस्थान असंयत सम्यक दृष्टि. पांचवा गुणस्थान संयता संयत मिथ्या संयता संयत. संयत भी है असंयत भी है. प्रमद संयत छठा. सातमा अप्रमद संयत. आठवा अपूर्वकरण या तो उपसमकरण. नवमा क्षपक. क्या कहा, अपूर्वकरण है, उसमें दो स्थिति है, उपसमक तथा क्षपक. उसके बाद अनिवृत्ति. उपसमक तथा क्षपक. 10वां सूक्ष्म सांप्राय. उपसमक तथा क्षपक. बाद में सबका अर्थ करेंगे. उसके बाद उपशांत कसाय. उसके बाद क्षीण कसाय. बाद में संयोगी केवड़ी और अयोगी केवड़ी. अब देखो, ये 14 गुणस्थान है. वो 14 गुणस्थान भेद है.
समयसार का कथन पद्धति कैसा है कि भेद है वो व्यवहारणी का विषय है और व्यवहारणी का विषय गौण करने जैसा है। व्यवहारणी का विषय जो है भेद, उसका लक्ष्य छोड़ने जैसा है। अगर ऐसे भेदों का लक्ष्य छूटेगा तो अभेद का लक्ष्य होगा। तो देखो, ये 14 गुणस्थान क्या है? 14 गुणस्थान है तो जीव के परिणाम। ये जीव के परिणाम का वर्णन दर्शन मोह, चारित्र मोह और योग। दर्शन मोह, चारित्र मोह और योग, वो परिणाम की सापेक्षता लेकर गुणस्थान का वर्णन करना है। जो हमारे रात्रि को जैन सिद्धांत प्रवेशिका चलती है, उसमें जब चौथा अध्याय आएगा तो सभी गुणस्थान का वर्णन होगा। लेकिन अभी यहाँ विषय चला है तो 14 गुणस्थान की कुछ बात भी साथ में कर लेते हैं। तो जो 14 गुणस्थान है, मान लो कि प्रथम गुणस्थान है मिथ्यात्व गुणस्थान, तो उसका अर्थ ये है कि मिथ्यात्व को छोड़ने का है। मान लो कि चौथा गुणस्थान है अविरत सम्यक्त्व, तो वहाँ अविरतपणा छुड़ाने का है। पांचवा गुणस्थान देश व्रत, तो वहाँ देश व्रत छुड़ाना है। छठा गुणस्थान प्रमद गुणस्थान, प्रमद यानी प्रमाद, तो वहाँ प्रमाद छुड़ाने का है। चौदह गुणस्थान है तो जीव का परिणाम, लेकिन जीव के परिणाम का वर्णन कर्म सापेक्ष किया है। किसकी सापेक्षता से किया है? कर्म की। और कर्मिक की सापेक्षता से जीव के परिणाम, उसका 14 भेद किया। उसमें जो प्रथम 4 गुणस्थान है वो दर्शन मोहनीय कर्म की सापेक्षता से वर्णन है। 5 से 12 गुणस्थान चारित्र मौनी कर्म की सापेक्षता से भेद है। 13 और 14वां गुणस्थान योग गुण के
योग यानी कंपन, मन वचन काया, उसका निमित्त से जो कंपन होता है, तो योग की सापेक्षता से 13 और 14 गुणस्थान का वर्णन किया है। जो प्रथम गुणस्थान है मिथ्यात्व गुणस्थान, वहाँ दर्शाना है कि दर्शन मोनी कर्म का उदय आया, उसमें जीव जुड़ गया। तो जो मौनीय कर्म है वो जीव के विपरीत परिणाम उत्पन्न करने में निमित्त होता है। तो दर्शन मौनीय कर्म का उदय, उसमें जुड़ने से जीव का अभिप्राय मिथ्या होना, उसको मिथ्यात्व गुणस्थान प्रथम गुणस्थान कहने में आता है। वर्तमान में हम भाई जुड़ान जो दर्शन जुड़ान एक ही समय में हुआ है। हाँ, एक समय में होता है, लेकिन सामने प्रति समय अज्ञानी को दर्शन मोहनीय का उदय तो प्रति समय चालू रहता है और जीव प्रति समय उसमें जुड़ता रहता है। तो ऐसा प्रवाह अनादि से चला आता है। तो जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व रूप परिणमित दिखने में आता है। उसका कथन विशेष कल चलेगा 14 गुणस्थान के बारे में। समय हो गया। वर्तमान 24 आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी श्री महावीर भगवान नो जय हो। महाविद्य क्षेत्रे विराजता प्रथम तीर्थंकर धर्म धुरंधर अनंत चतुष्टयना धारक दिव्य ध्वनिना दातार शासन उपकारी श्री सिमंदर भगवान नो जय। कड़ीकाળ सर्वज्ञ केवળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે જીવ અજીવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાનો ઉપદેશ આપનાર तीर्थना नायक, तीर्थना स्थापक, तीर्थना प्रवर्तक परम कृपाळु श्री सद्गुरुदेवनो जय हो। पूज्य गुरुदेवना नव भवनो महिमा बतावनार स्वानुभव युक्त जातिस्मरण ज्ञान युक्त प्रशम मूर्ति भगवती मात नो जय हो। सम्यक दर्शननी प्राप्ति में निमित्त रूप अष्टजिनवाणी मात नो जय हो। पूज्य गुरुदेव माताजी की साधना भूमि सुवर्णपुरी धाम नो जय हो। सुवर्णपुरी धाम में विराजता सर्वे देव शास्त्र गुरु भगवान नो जय हो। वर्तमान गुरु ने भविष्यना तीर्थंकर श्री सूर्यकीर्ति भगवान नो जय हो। श्री सूर्यकीर्ति भगवान समोसरणना मुख्य गणधर देवेंद्र कीर्तिनाथ भगवान नो जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म नो जय हो।